अस्सलाम वालेकुम। कराची डूब गया, कराची तालाब बन गया, नाले सारे रोडों पर आ गए, गाड़ियां घंटों ट्रैफिक के अंदर फंसी रही, लोग रुल गए। लेकिन हमारे सियासतदान माजी की तरह वही प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, वही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी। हमारे वजीर बल्दियात साहब ने तो इस बार अनोखी मंतक पेश कर दी। वो कहते हैं 14वीं का चांद जब पूरा होता है तो पानी जो है वो समंदर में नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरह कराची वालों, जैसे इनके चेयरमैन साहब ने कहा था ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ये सब इसी तरह के बयानात देते हैं। हमारे कब्जा मेयर साहब वो शारा फैसल से बाहर ही नहीं निकलते, ऐसा लगता है वो सिर्फ शारा फैसल के मेयर हैं। वो कहते हैं कि जब बारिश रुक जाएगी, जब हम इकदाम करेंगे, बल्कि एक जगह तो वो कहते हैं कहाँ है पानी। हमारे एक जो मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि हम तो सफाई कर रहे हैं, मुत्तहिदा वाले इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। तो भाई ये हाल है इन लोगों का, ये सब एक ही है, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे जमात इस्लामी हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तो अक्सरियत नाज़रीन जमात इस्लामी के है ना। आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत देखी है, पूरा तालाब बना हुआ है। ये सब रात को एक साथ बैठ के खाने खाते हैं, एक साथ बैठ के क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं, एक साथ बैठ के दावतें उड़ाते हैं, और ये सब मिलके अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना दें। कराची वालों, आपको इनके लिए खुद बाहर निकलना होगा। आपने देखा कराची के लोग अपनी मदद आपके तहत इकदाम कर रहे थे, नजर नहीं आ रहा था तो कोई ना हुकूमती नुमाइंदा, ना कोई सूबाई हुकूमत, ना कोई शहरी हुकूमत। इसी शहर के अंदर एक नाजिम हुआ करते थे, मुस्तफ़ा कमाल। याद है कराची वालों, कराची शहर किस तरह तरक्की करता था जब भी बारिशें होती थी। लेकिन उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी एक टीम ग्राउंड पे मौजूद होती थी। उनकी पूरी सियासी जमात के कारकुनान रोडों पे मौजूद होते थे, जो काम करते थे। नकासी आप तेज बारिश के अंदर भी वो तमाम सियासी जमात के कारकुनान रोडों पे मौजूद होते थे। वो काम फर्द वाहिद मुस्तफ़ा कमाल का नहीं था, उस रहनमा का कमाल था जिसकी क़यादत थी, जो उस पार्टी का रहनमा था। आज भी वो सियासी जमात इस शहर में है, वही MQM पाकिस्तान इस शहर में मौजूद है। लेकिन वो क्या कर रही है, सिर्फ फोटो सेशन कर रही है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रही है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है। उसी जमात के माजी के अंदर 4 साल मेयर भी रहे वसीम अख्तर साहब। क्या किया उन्होंने? वो सिर्फ यही रोना रोते रहे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। 15 साल से सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अरबों रुपए के फंड खा गए ये लोग, करप्शन कर करके इनके पेट नहीं भर रहे हैं। सिर्फ मेरे चंद सवालात हैं वजीर सेहत साहब आपसे, आपने अपनी हुकूमत के अंदर कोई एक ऐसा मॉडल अस्पताल इस शहर के अंदर बनाया जहां आपके MPA, MNA, मिनिस्टर, कोई सूबाई गुजरा जाके खुद या उनके बच्चे या अहले खाना जाके उस सरकारी अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा ले? कोई ऐसा मॉडल स्कूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया जहां आपके बच्चे वहां तालीम हासिल कर सकें? कोई ऐसा खेल का मैदान बनाया जहां आपके बच्चे जाके सैर व तफरी करते हो? इस शहर के अंदर पार्क बने हुए थे, वो तमाम पार्क तक आपने उजाड़ दिए। इस शहर को मोहनजोदड़ो बना के रख दिया। सिर्फ आपने नहीं, सब ने मिलके। शहर के अंदर जो 2 रोज के अंदर हादसा हुए, जो कीमती जाने जाया हूँ, उसका जिम्मेदार कौन? जो करंट लगने से शहर के जवान बच्चे शहीद हुए, जो इस दुनिया से चले गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसके खिलाफ FIR कटवाओगे आप? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ, शहरी हुकूमत के खिलाफ? किसके खिलाफ? जो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया कराची वालों का, उसका जिम्मेदार कौन? कराची वालों, यही हुकूमत होगी, यही लोग होंगे। जब इलेक्शन आएगा ना तो आप लोग इन्हीं को हार पहना रहे होगे, इन्हीं के नारे लगा रहे होगे। कराची वालों का हल सिर्फ एक ही रह गया है, इन तमाम सियासतदानों को जब तक आप कुछ जूते के हार नहीं पहनाओगे ना, जब तक आप इन्हें अंडे और टमाटर नहीं मारोगे, जब तक आपका तो मुस्तकबिल तारीख हो गया है, आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल इन सियासतदानों ने तारीख कर दिया है। याद रखना ये सब एक ही है। कराची के अवाम अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपसे अपील करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं, मुल्क के अंदर जब भी कोई आफत, कोई हादसा होता है तो हमारे फौजी जवान ही जो है वो सड़कों पे इमदाद के अंदर नजर आते हैं। आप भी शहर को ऑन कर लीजिए, इन तमाम ठेकेदारों को, इन तमाम करप्ट अनासिर को, इन सबको, सूबाई विज़रा को, सबको जेलों में डाल दो, इन्हें सजाएं दे दो। आप इस शेर को ऑन कर लो, आप टेक ओवर कर लो, हमारे जवानों के हाथ के अंदर ये शेर दे दो। आपने जब इतनी बड़ी फौज, भारतीय फौज को सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर उसका गरूर खात्मा मिला दिया, तो ये मुट्ठी भर सियासतदान क्या चीज है? इसी शहर के अंदर रेंजर्स के जवान भी मौजूद थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, सिंध पुलिस के जवान भी मौजूद थे, कराची वाले भी मौजूद थे जो लोगों की मदद कर रहे थे। मौजूद नहीं थे
تو یہ وزراء موجود نہیں تھے، یہ سیاستدان موجود نہیں تھے، یہ حکومتی ادارے موجود نہیں تھے، یہ صرف سیاست کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ ملیں گے بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو کے اندر، جب تک اپنا اور اس بچے ہوئے پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔